की जय। पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय कलयुग पावन अवतारी सचिनंदन गौर हरि की जय। जय विष्णु प्रिया ठाकुरानी की जय। सची माता की जय। जगन्नाथ मिश्र प्रभु की जय। जय हराई पंडित पद्मावती देवी की जय। जय नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री एक चक्र धाम की जय। जय जय सपार्षद गौर हरि की जय। स्वरूप दामोदर राय रामादि गौर पार्षद वृंद की जय। जय जहानवा ठकुरानी वसुधा ठकुरानी की जय। जय वीरभद्र प्रभु गंगा माता गोस्वामिनी की जय। सपरिकर श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। जय राधा कृष्ण गोप गोपी राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी वृंद भक्ति महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। चारी आचार्य चारी संप्रदाय चारी धाम की जय। श्री श्री वरा द्वादशी की जय। श्री वरा देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री पुण्य तिथि श्री नित्यानंद प्रभु नित्यानंद त्रयोदशी अधिवास तिथि की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री गौर हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवान् सचा श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितान् सचम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय केशवभिन्नरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी रूपधारिणे। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव नीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जहन्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरे कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो श्री करुणावतारो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्यांशं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सचिनंदन गौर हरि की जय। पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। सपरिकर शिल प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। तो सर्वप्रथम आज सभी श्रोताजन भक्तजनों का स्वागत है। आज बहुत ही विशेष ये क्लास है क्योंकि आज हम लोग कल हमारा बड़ा ही विशेष तिथि है श्री श्री नित्यानंद त्रयोदशी। तो नित्यानंद त्रयोदशी हम हर एक भक्तों के लिए और जीव मात्र के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान बलराम जी है और आदि गुरु है। श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही हम लोग श्री राधा गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
निताइर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी। तो सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि नमन करता हूँ और सभी श्रोताविंद भक्त वृंद वैष्णव वृंद के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ और श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, श्री गौर हरि के चरणों में नमस्कार करता हूँ, श्री राधा गोविंद गिरधारी लाल के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे नित्यानंद प्रभु, हे आदि गुरु, हम पर कृपा करे कि हम उनका गुणगान कर सके। ये जो नित्यानंद तत्व है ये बहुत ही गुण तत्व है और बहुत ही कठिन तत्व है और इस तत्व को समझना और जानना बड़ा दुर्लभ है। तो हम लोग, एक बात तो ये है कि हम लोग अपने प्राकृत बुद्धि से, जड़ बुद्धि से कभी भी नित्यानंद तत्व को समझ नहीं सकते हैं और हम लोग केवल गुरु वैष्णव की कृपा से, नित्यानंद प्रभु के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं और जो थोड़ा बहुत हम लोग सुन रहे हैं अपने ग्रंथों में या गुरु वैष्णवों से, उसी का हम लोग परिवेशन कर रहे हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु जी का तो सबसे बड़ा भगवान कहते हैं कि कोई टूटा फूटा वाणी से भी अगर मेरा गुण कीर्तन करता है तो भगवान को कहा गया है भावग्राही जनार्दनम। तो भगवान कहते हैं कि मैं केवल उसके भावों को ग्रहण करता हूं। तो अगर हमारे शब्दों में या हमारे किसी कहनी में कुछ अगर दोष भी आ जाए तो भगवान इतने करुणामय है कि भगवान उसको ना ग्रहण करके केवल भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान का गुणगान करके, भगवान का संकीर्तन करके अपने आप को पवित्र करते, अपनी वाणी को शुद्ध करते, अपने मन को शुद्ध करते हैं। तो कल इतना सुंदर तिथि है श्री नित्यानंद प्रभु जी। श्री नित्यानंद प्रभु जी का जो महिमा है वो अपार महिमा है। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वैसे नित्यानंद तत्व का जो महिमा है उसको बोलना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है और नित्यानंद तत्व को समझना ये भी बहुत ही कठिन है। केवल नित्यानंद प्रभु के कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरणों को समझ सकते हैं, नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझ सकते हैं और कुछ सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो यही आशा करते हैं कि हरि गुरु वैष्णव कृपा करे और नित्यानंद प्रभु जी हम अधम पर कृपा करे कि हम उनका जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, उनका गुणगान कर सके। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी का जो हम लोग जानते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु जी स्वयं भगवान ही है, आश्रय भगवान है और विषय भगवान भी उनको बोल सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वितीय कलेवर है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है और इस धराधाम में, इस कलयुग के आरंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु गुप्त रूप में अवतरित हुए थे और उनके अवतार का हेतु क्या था कि सब कलिहत जीवों को उद्धार करना, हरे कृष्ण महामंत्र देकर, कृष्ण प्रेम भक्ति देकर। ये प्रेम भक्ति इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, आज से पहले कभी किसी ने इस कृष्ण प्रेम भक्ति को नहीं दिया था और ये कोई दे भी नहीं सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण ही राधा रानी का भाव जब अंगीकार करते हैं तभी वो ये भाव को दे सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो कृष्ण से भी अधिक करुणामय है। अगर कृष्ण को हम लोग दयालु कहते हैं तो हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जे यथा माम प्रपद्ये। तो भगवान कहते हैं जो जितना मेरे पास आता है मैं उतना उसके ऊपर कृपा करता हूँ, उतने परिमाण पर उस पर कृपा करता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं देखता नहीं हूं कि वो कैसा पापी है या वो किस प्रकार का अपराधी है या वो उसने क्या पाप किए है, मैं पापियों के ऊपर भी दया करता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी की जो दया है वो अमंद दया है। अमंद दया मतलब वो देखते नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, वो सबको कृष्ण नाम का वितरण कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है कि इस कलयुग में हमको इतना अच्छा मौका मिला है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम जान पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने मात्र से कृपा हो जाएगा, नित्यानंद प्रभु का नाम लेने मात्र से कृपा हो जाएगा। तो ये बहुत ही करुणा का और दया का विषय है कि हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्मरण कर पा रहे हैं, उनका कीर्तन कर पा रहे हैं, उनका नाम सुन पा रहे हैं। उससे, उसके सुनने मात्र से हमारे सब दोष चले जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। जब जब भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान स्वधाम स्वपरिकर और अपने सभी परिकरों को साथ लेकर, अपने सभी शक्तियों को, अपने सब अवतारों को साथ लेकर भगवान आते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर संपूर्ण अवतार विराजित रहते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं।
भगवान अब जो गोलोक धाम में भगवान अपने नित्य जो परिकर है, नित्य जो भक्त वृंद है, उनकी जो शक्तियां है, उनके साथ जो विचरण कर रहे हैं, जो लीला कर रहे हैं, भगवान वही लीला करने के लिए इस भूमि, इस धरातल पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो अपने साथ साथ अपने नित्य परिकरों को लेकर भी आते हैं और वही नित्य लीला करते हैं, क्योंकि बिना परिकर के भगवान के साथ कौन लीला कर सकता है। इसीलिए भगवान आनंदमय प्रभु अपने आनंदमय लीला स्थली को, लीला परिकर को, लीला गुण को, लीला रूप को, उस रस को आस्वादन करने के लिए यहाँ पर अवतरित होते हैं और जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर एक युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान सतयुग में हम लोग देखते हैं भगवान के नृसिंह अवतार, वराह अवतार, आज वराह द्वादशी है, तो श्री वराह द्वादशी, श्री वराह भगवान के चरणों में प्रणाम। तो हम देखते हैं भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण तो होता है कि भगवान अवतार लेते हैं आनंद के लिए, भक्तों को आनंद बढ़ाने के लिए, संतों पर कृपा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो जो दुष्टों का संहार करना है वो प्रभु का मुख्य रीजन नहीं है, वो मुख्य उपदेश नहीं होता है प्रभु का। असल में मुख्य उपदेश होता है भगवान लीला करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भगवान लीलाधारी है। तो भगवान अपने लीला से भक्तों को आनंद देते हैं। तो भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं, भगवान इतने सारे चिन्मय विचित्र विचित्र अलौकिक लीलाएं करते हैं। वो लीला को सुनने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, उनका दर्शन करने से भक्तों को अपार अपार आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान की सभी लीला अप्राकृत होती है, आनंदमय होती है, सतचित आनंद योग माया के द्वारा प्रकाशित होती है। तो वो सब लीला का सुनने मात्र से, चिंतन करने मात्र से हृदय में परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान ये अलौकिक लीला करने के लिए यहाँ पर अवतार लेते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब जब ऐसा कुछ होता है, अधर्म का हानि होता है, या जब जब दोष और पाप बहुत बढ़ जाता है, तब मैं इस धरातल पर अवतार लेता हूँ। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान अपने स्वयं धाम को भी वहां पर अवतरित करते हैं और अपने सब परिकर को और लीला के साथ अवतरित होते हैं, सब शक्तियों के साथ अवतरित होते हैं। तो सतयुग में भगवान के अनंत अनंत अवतार हुए हैं। फिर त्रेता युग में भगवान के बहुत अवतार हुए। सबसे प्रमुख अवतार जो है भगवान रामचंद्र, श्री श्री रामचंद्र भगवान 4 रूप में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। श्री विष्णु तत्व ही है चारों, और श्री भगवान कृष्ण ही राम रूप में आए थे और अपने आप को उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों में प्रकाशित किया, चारों रूपों में। और फिर हम लोग द्वापर में देखते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला परिपूर्ण है, 64 गुणों से युक्त है, जो पराकाष्ठा है, जो अवतारी है, जितने भी अवतार समूह है वो सब कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। और कृष्ण कौन है? अवतारी। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। ईश्वर परम कृष्णाय सच्चिदानंद विग्रहाय अनादिरादि गोविंदे सर्वकारण्य कारणम एते चांस कला पुंसम कृष्णेस्तु भगवान स्वयं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सभी शास्त्र, सभी वेद पुराण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और जितने भी 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वो सभी पुराण केवल कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और केवल कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, यही कह रहे हैं। क्योंकि एकमात्र शास्त्र पढ़ने का एकमात्र उपदेश क्या है? कृष्ण चरणों की प्राप्ति, कृष्ण चरणों में अपार प्रेम भक्ति हो जाना, यही शास्त्र का एकमात्र उपदेश है। यही हमको हर शास्त्र कहते हैं, यही हर साधु, हर संत यही कहते हैं, हरि भक्ति करना, हरि चरणों में प्रीति हो जाना, यही मनुष्य जन्म का मनुष्य जन्म का मनुष्य जन्म का यही सबसे बड़ा फल है। मनुष्य जन्म का जो उपदेश है वह यही है, कृष्ण कृष्ण चरणों की प्राप्ति करना। तो एकमात्र हमारा जो ध्येय है वो यही है कि कैसे हमारी जो रति है, हमारी जो मति है, हमारी जो गति है वो भगवान कृष्ण में हो जाए। क्योंकि जब हमारी मति भगवान में हो जाएगी, हमारी बुद्धि, हमारा मन जब भगवान में समर्पित हो जाएगा, तो ये सब इंद्रियां भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, मन भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगा, तो ये मन पवित्र हो जाएगा, सब मल धुल जाएंगे और ये अमल हो जाएगा, अमल हृदय हो जाएगा।
और ऐसे हृदय में भगवान का आगमन होता है। तो उसी से श्रद्धा, निष्ठा और रुचि आएगी और तब भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति को हम लोग पा सकेंगे। तो वैसे ही अ, भगवान द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए और कृष्ण जी के अग्रज थे बलराम जी, और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए तो रामचंद्र जी के अनुज थे लक्ष्मण जी। और वैसे ही भगवान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गौर हरि के रूप में आए हैं, गौरांग के रूप में आए हैं, और राधा रानी का वो प्रेम भाव को लेकर भक्त स्वरूप में आए हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और उनको असिस्ट करने के लिए कौन आए हैं? श्री बलराम जी। किस किस रूप में? श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो वही बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आए हैं। तो कहते हैं कि भगवान बलराम जी भगवान के सबसे प्रिय बलराम जी हालांकि कृष्ण के द्वितीय कलेवर है, कृष्ण से अभिन्न है, वो भी स्वयं वो भी एक भगवान ही है, लेकिन भगवान होने पर भी वो श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, वो हर चीज में भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, हर रस में भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। प्रमुख 5 रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो सख्य रस। तो ये सभी रसों में दास्य रस मतलब होता है जो हर समय सेवा रूप में भगवान। तो यही बलराम जी जो अनंत शेष है, अनंत हम लोग देखते हैं भगवान श्री नारायण जो होते हैं गर्भोदशाई नदी में, कारणोदशाई नदी में विराजमान रहते हैं, और अनंत शेष के ऊपर वो अनंत शेष जो शैया है वो भगवान बलराम जी ही है। तो बलराम जी जो है सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। जो भगवान का जो धाम होता है, वृंदावन धाम, नवद्वीप मायापुर धाम, ये किसका एक्सपेंशन है? बलराम जी का ही। भगवान को आनंद देने के लिए बलराम जी एक रूप से धाम बन जाते हैं। बलराम जी एक रूप से चामर और मोर का पंखा बन जाते हैं, एक रूप से शैया बन जाते हैं, एक रूप से शंख बन जाते हैं, एक रूप से कमल का फूल बन जाते हैं। तो हर प्रकार का चीज जो भगवान की सेवा में लगता है वो बलराम जी का ही तत्व है। क्योंकि बलराम जी कौन है? आदि गुरु। और गुरु के बिना कभी भगवान को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी का इतना इतना विशेष महिमा है, इतना विशेष महिमा है। जितना बलराम जी जब आए थे तो बलराम जी का विशेष लीला हम लोग इतना नहीं सुनते हैं, क्योंकि बलराम जी जो आए थे वो अग्रज बनकर आए थे, और उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रूप भी था और सख्य रूप भी था। इसीलिए बहुत सारे लीला में वो नहीं रहते थे, क्योंकि वो अग्रज थे, और बड़े भाई हर जगह रहेंगे तो फिर भगवान अपनी लीला नहीं संपादित कर पाएंगे। इसलिए कोई कोई लीला में बलराम जी वहां नहीं रहते थे। तो इसीलिए ठाकुर जी बलराम जी सोचते थे कि मैं जब अनुज बनकर आया, लक्ष्मण बनकर आया, तो भगवान का मैं बहुत सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं छोटा बनकर आया। तो मैं चाहता था भगवान का सेवा कर पाऊं, लेकिन क्योंकि मैं छोटा रहता था इसीलिए भगवान भगवान मुझे रोक देते थे, और मैं भगवान भगवान की उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाया जो तन्मयता से मुझे सेवा करना चाहिए था। हालांकि लक्ष्मण जी ने कितना सेवा किया भगवान रामचंद्र को, ये हम सभी जानते हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी एक दिन भी सोए नहीं, एक रात्रि भी सोए नहीं, और एक दिन पूरे 14 वर्ष उन्होंने वो निर्जला रहकर कभी फल फूल तक नहीं खाया, और उन्होंने उस तरह से रामचंद्र जी की सेवा की। और हर समय वो सीता राम को माता पिता के तरह केवल सीता जी और रामचंद्र के चरणों तक देखते थे, कभी उन्होंने सीता जी के चरणों से ऊपर नहीं देखा। इस प्रकार का आदर्श से भगवान लक्ष्मण ने हर समय भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। लेकिन फिर भी उनको मन में लगा कि चलो मैं अनुज बनकर आया तो मैं प्रभु का उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाया, तो क्यों ना मैं अग्रज बनकर आता हूँ। तब वही लक्ष्मण जी बलराम रूप में आए, बलराम रूप में अग्रज भाई बनकर आए, बड़े भाई बनकर आए, और उन्होंने भगवान को सख्य रूप से, वात्सल्य रूप से भगवान का सेवा किया। कृष्ण को बोल देते थे कि हे कृष्ण तुम वहां मत जाना, वहां वन में मत जाना, घोर वन में मत जाना, वहां पर जाना ठीक नहीं है, वहां का रास्ता ठीक नहीं है, बड़ा जटिल है, और वहां पर बहुत सारे असुर आ सकते हैं जो कंस के द्वारा भेजे हुए हैं। तो वो हर समय भगवान की चिंता में मग्न रहते थे कि मुझे भगवान की रक्षा करनी है। तो ये जो है ना कि भगवान का सेवा करना, भगवान का चिंता करना, तो भक्त लोग क्या करते हैं? 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति तो वो होती है जिसमें भक्त कहता है कि भगवान मेरे सर्वस्व है, मेरे माता पिता है,
भगवान मेरे सब कुछ है, भगवान मेरे स्वामी है, तो भगवान मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन एक जो भाव होता है वो उससे भी ऊपर होता है। वो जो भाव होता है वो कृष्ण प्रेम रति का भाव होता है। वो प्रेम रति का भाव इतना गाढ़ रहता है कि उसमें भक्त जो होता है वो ये नहीं सोचता है कि भगवान है। वो भगवान को भगवान नहीं मानता है, वो भगवान को अपना प्रियतम मानता है, वो भगवान को अपना सखा मानता है। वो चाहता है कि वो उसको लगता है कि मैं भगवान की रक्षा करूं, मैं भगवान की सेवा करूं। तो ये जो होता है ये इतना उच्च लेवल का जो प्रेम होता है। ब्रज में जैसे होते हैं गोपियां हैं, ब्रज में यशोदा माई नंद बाबा, वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो भगवान को अपना शिशु मानते हैं। उनका वात्सल्य प्रेम है। तो ये वात्सल्य रस के द्वारा भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान को वही आनंद आता है। भगवान को अपने भगवत्ता में आनंद नहीं आता है। भगवान को आनंद आता है जब भक्त उनके लिए चेष्टा करता है, उनकी सेवा में रत रहता है, उनके प्रेम में अश्रु बहाता है और उनके प्रेम में तन्मय होकर उसी भाव में सेवा सेवा करता है, रत रहता है। उनकी इतनी अगाध रति होती है भगवान से। तो यशोदा मैया नंद बाबा हमेशा सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र ही है, तो वो हर समय चिंतित रहते हैं, अरे मेरा पुत्र कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, अरे मैं कैसे कृष्ण की रक्षा करूं। तो इस प्रकार से बलराम जी का भी वात्सल्य भाव भी था और सख्य भाव भी था। तो एक सख्य रस से भगवान का सेवा करते हैं और वात्सल्य रूप से भी वो बड़े भाई थे, तो हमेशा उनको चिंता रहता था कृष्ण का। तो इस प्रकार से वो सेवा। लेकिन अब गौर हरि का जब अवतार हुआ, जब चैतन्य चैतन्य महाप्रभु आए, तब बलराम जी ने सोचा कि मैं बड़ा भाई बनकर आया था, तब भी मैं भगवान का बहुत सारा सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि बड़े होने के कारण वो मुझसे संकोच करते थे, तो बहुत कुछ वो मुझसे शेयर नहीं कर पाते थे, मैं बहुत सेवा नहीं कर पाया। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक अलग ही परिवार में जन्म लूंगा, जहां पर मैं अलग अलग परिवार में जन्म लूंगा और मैं फिर उनकी सेवा में आऊंगा, उनका परिकर बनकर आऊंगा और और अपने मन से उनका सेवा करूंगा, मन प्राण से तन्मय होकर उनका सेवा करूंगा। इसीलिए वही बलराम जी इस गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु बनकर आए। और ये श्री नित्यानंद प्रभु वास्तविक कौन है? यही आदि गुरु है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ही एक द्वितीय जो एक्सपेंशन है, द्वितीय कलेवर है, वही नित्यानंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है नित्यानंद प्रभु। तो एक चैतन्य महाप्रभु जी ही इस नित्यानंद रूप में आए हैं, सब कोई को कृष्ण प्रेम भक्ति दान करने के लिए। क्योंकि गुरु के कृपा के बिना कभी भी भगवान का कृपा नहीं हो सकता है। भगवान ने यही दिखाया कि इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। आदि गुरु जो है भगवान ही है। वही भगवान ही बलराम स्वरूप में आदि गुरु में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बलराम जी आज नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आए हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है वो बहुत ज्यादा दयालु है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बिड़ाए। अक्रोध परमानंद, जिनके अंदर लेश मात्र क्रोध नहीं है और जो परमानंद में मोहित रहते हैं, हर समय अवधूत वेश में परम अवस्था में वो मोहित रहते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बिड़ाए। कोई अभिमान नहीं है जिनके अंदर, और वो मदमस्त हाथी के तरह, गजेंद्र के तरह वो नवदीप नगर पर जा रहे हैं और सब कोई को कृष्ण प्रेम भक्ति। वो क्या कह रहे हैं? भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, जय जना गौरांगो बोले, সেই तो मोरा प्राण रे। तो नित्यानंद प्रभु सबको को ये बोले, अरे जीव तुम यहाँ आओ और मेरे प्यारे गौर हरि का नाम लो। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आज इस नवदीप धाम पर आए हैं। और ये जो नवदीप है साक्षात वृंदावन धाम है। वहां पर यमुना में केली किए थे, आज गंगा में आकर ये लीला कर रहे हैं। तो हे जीव, अब तुम लोग का इतना बड़ा भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु तुम लोग को इतना बड़ा दुर्लभ वस्तु, जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, जो शिव जी को भी प्राप्त नहीं है, जो किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं है, वो वस्तु भगवान तुम लोग को देने आए हैं। इतना अनमोल वस्तु, कृष्ण प्रेम भक्ति और ब्रज की प्रेम भक्ति, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तो तुम लोग को महाप्रभु कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। तो आओ और क्या करो, मुख से क्या बोलो? गौरांगो, गौरांग, गौरांग, भज गौरांगो, कहो गौरांगो। नित्यानंद प्रभु कहते थे, अगर तुम लोग एक बार गौरांगो का नाम लोगे तो मैं अपना सर तुम्हारे आगे झुका दूंगा, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे बिक जाऊंगा।
इतना नित्यानंद प्रभु इतना प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से, इतना प्रेम करते थे तो नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान सकता है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई चैतन्य महाप्रभु का प्यारा नहीं बन सकता है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई नित्यानंद प्रभु को नहीं जान सकता है। तो एक दूसरे के कृपा होने से ही हम लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की करुणा से ही हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा को जान सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का भजन कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग नित्यानंद प्रभु के गुरु तत्व को जान सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है और वो हमको क्या देने आए थे। तो यही गौर निताई, ये जो निताई गौरांगो है, निताई गौरांगो है, यही नाम हर समय सर्वत्र हम लोग को जपना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हम लोग हरिनाम करने से पहले ये पंच तत्व मंत्र करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय जय नित्यानंद राय, जय जय श्री चैतन्य चंद्र, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में ठाकुर जी के इतने सारे सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। वही वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जीवनी लिखा चैतन्य भागवत में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। ठाकुर जी के ही आदेश से, ठाकुर जी की कृपा शक्ति को अपने अंदर वो कर उस शक्ति को अपने अंदर लेकर उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। तो ये अपूर्व अपूर्व ग्रंथ है। कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी रहस्य हम लोग को पता चल जाता है, गीता का रहस्य पता चल जाता है। चैतन्य चरितामृत इतना अमूल्य ग्रंथ है। तो वही ग्रंथों में हम लोग गौर नित्यानंद प्रभु के जीवनी का जीवन को पाते हैं कि साक्षात भगवान ही इस धरातल पर आए थे गुप्त रूप से, और बहुत जो भी फॉर्चुनेट आदमी लोग हैं वही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अवदान को कि वो लोग क्या देने आए थे। अगर ये हम लोग सोचे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो लोग हमको इतना बड़ा प्रेम भक्ति, इतना अमूल्य धन देने आए थे जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। वो कृष्ण प्रेम भक्ति जो प्रेम की पराकाष्ठा है, शुद्ध प्रेम भक्ति, जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, भगवान और भक्तों का भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान हमेशा भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। वही वृंदावन का जो प्रेम है जिसमें लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल एकमात्र इच्छा क्या है, प्रभु की सेवा, प्रभु को आनंद देना। तो वह जिसमें है वही प्रेम भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को देने आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जब अवतार हुआ नवदीप धाम में, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु बलराम जी का अवतार हुआ एक चक्र धाम में। एक चक्र धाम वीरभूम जो है, हम लोग देखते हैं बंगाल से 4 घंटा 5 घंटा के दूरी में वीरभूम जिला है, जहां पर एक चक्र नगरी है, और उसी एक चक्र नगरी में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। और वो एक चक्र धाम अभिन्न वृंदावन धाम के तरह ही है, वो वृंदावन से भी अभिन्न है। श्री जी एक चक्र धाम की जय। और वैसे ही नित्यानंद प्रभु के जो बलराम जी के माता पिता थे, जैसे वसुदेव जी और रोहिणी मैया, और वही रोहिणी मैया आज पद्मावती देवी बनकर आई है, और वही वसुदेव जी हड़ाई पंडित बनकर आए हैं। तो वही वसुदेव और रोहिणी जी आज नित्यानंद प्रभु के माता पिता के रूप में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी भगवान कृष्ण के बड़े ही नैष्टिकी भक्त थे, निश्चला बुद्धि से भगवान की सेवा करते थे, बहुत सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और हर समय वैष्णवों की सेवा करते थे। भगवान सबसे ज्यादा अधिक आनंद कब होते हैं, जब हम भक्तों की सेवा करते हैं और प्रेम भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो इसीलिए श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं उनके घर में अवतरित हुए, और ऐसा अपूर्व बालक उन्होंने, क्योंकि उनके पास वो निसंतान थे, बहुत दुखी थे, और सभी गुरुजन वैष्णव जन से यही प्रार्थना करते थे कि ऐसा कोई संतान हो जिसको मैं कृष्ण भक्ति का उपदेश दे सकूं और वो आगे चल के कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। तभी भगवान बलराम जी सोचे कि ये तो साक्षात मेरे माता पिता है, रोहिणी जी और
रोहिणी जी और वसुदेव जी, और अब तो मेरा जाने का समय, अब मैं ही इनके गर्भ से अवतरित होऊंगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी, साक्षात बलराम जी ही उनके गर्भ से अवतरित हुए, और उनका नाम क्या रखा गया? बलराम नित्यानंद। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, स्वर्ण स्वर्ण की तरह उनका लालिमा था। इतने, और अजानुलंबित भुजा, बड़े-बड़े भुजाएँ थे, और इतने सुंदर उनका कोमल अंग था, और उनके जो चरण थे, उन चरणों में बहुत सुंदर-सुंदर दिव्य चिन्ह थे। क्योंकि भगवान के चरणों में दिव्य चिन्ह होते हैं। जैसे उनके चरणों में मीन का, रथ का, हल का, मूसल का, ये सब सुंदर-सुंदर पताका के, तो ये सब जितने भी दिव्य चिन्ह होते हैं ना, भक्त लोग उन चिन्हों का ध्यान करते हैं। क्योंकि उन चिन्हों का ध्यान करने से मन जो होता है, वो माया से हट जाता है और भगवान की प्रेम भक्ति में नियुक्त हो जाता है। क्योंकि वो दिव्य चरण जो होते हैं, वो माया के बंधन को काटने वाले होते हैं। तो वो सुंदर-सुंदर चरण चिन्ह थे श्री नित्यानंद प्रभु के। मैंने आप लोग को बहुत सारे फोटो भी दिए हैं, तो आप लोग चरणों के चिन्ह दिखाइए नित्यानंद प्रभु के। तो श्री नित्यानंद तो देखिए, ये प्रभु के, नित्यानंद प्रभु के चरण है, और इसमें हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु के सुंदर सुंदर चिन्ह बने हुए हैं, हल के, पताका के, शंख के, चंद्रमा के। तो एक एक जो चिन्ह होते हैं ठाकुर जी के चरणों में, उसका एक एक ठो उस एक एक चिन्ह को, जैसे शंख जो होता है ज्ञान का प्रतीक, पताका जो होता है यश का प्रतीक होता है, और जो फूल जो होता है कोमलता का और आनंद का प्रतीक होता है, और ये जो हल जो होता है भगवान, क्योंकि इस धरती को धारण करते हैं, उसका प्रतीक होता है। इस प्रकार से हर एक चिन्हों को हम जब स्मरण करते हैं, तो हमको भगवान की कृपा का अनुभव होता है। तो उस प्रकार से वो दिव्य चरणों से युक्त होकर श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। तो ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु जी, निताई चांद का जन्म हुआ था। और सभी लोग जब देखा ऐसे अपूर्व बालक का जन्म हुआ, तो सब लोग आत्म विभोर हो गए, और बहुत ही सुंदर वहां पर पूरे एक चक्र गांव में बहुत सुंदर वहां पर आनंद मनाया गया कि श्री नित्यानंद प्रभु ठाकुर जी का आज आविर्भाव हुआ है। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी हम लोग देखते हैं बचपन से ही श्री नित्यानंद प्रभु जी हर समय कृष्ण प्रेमाविष्ट में आनंद से मग्न रहते थे। हर समय कृष्ण का स्मरण में, कृष्ण का चिंतन में, कृष्ण का लीला सुनने मात्र से वो मूर्छित हो जाते थे। और वो भगवान नित्यानंद प्रभु जी हर समय कृष्ण के लीलाओं का सुंदर नाट्य करते थे। सभी बच्चों से कभी-कभी कहते थे कि आज हम लोग राम लीला करेंगे, आज हम लोग कृष्ण लीला करेंगे। तो एक बार की बात है कि एक बार नित्यानंद प्रभु को लक्ष्मण जी का वेश आ गया, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मण जी के ही अवतार है। तो नित्यानंद प्रभु जी को लक्ष्मण जी का आवेश आ गया, और श्री नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि देखो, हम लोग आज वो लीला करेंगे जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आज हम लोग वो लीला करेंगे। तो सब कोई को एक एक ठो पात्र दे दिया गया कि तुम हनुमान बन जाओ, तुम सुग्रीव बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम रामचंद्र बन जाओ। उसी तरह नित्यानंद प्रभु जी लक्ष्मण जी का कैरेक्टर लेकर उसको कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जी को जब नित्यानंद प्रभु जी का मेघनाथ से जब युद्ध होता है, तो हम जानते हैं कि रामायण में हम लोग देखते हैं कि मेघनाथ का शक्ति बाण लग जाता है, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी भी उसको कैरेक्टर को प्ले करते करते नित्यानंद प्रभु जी भी मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। और सब जितने भी बालक लोग, उनके सखा लोग थे, वो लोग सब बोले, अरे ये नित्यानंद प्रभु जी तो सच में मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि वो आवेश में आ चुके थे, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी लक्ष्मण जी ही थे, तो उसी आवेश में आ गए थे। तो मूर्छित होकर गिर गिर पड़े एकदम वहां पर। और सब कोई बोलने लगा, ये कैसे नित्यानंद प्रभु का मूर्छा को भंग करे। तभी एक 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 जन को याद आया, अरे एक पात्र था, उसको कहा था कि तुम जो है हनुमान बन जाना और तुम संजीवनी बूटी लेकर आना। तो तभी एक सखा जो है वहां से कुछ हर्ब्स लेकर आ गया, और उस कुछ ऐसे बूटी टाइप का जड़ी बूटी लेकर आया, और वो नित्यानंद प्रभु जी के घ्राण में, नित्यानंद प्रभु जी के नासिका में जब उसको सुंघाया, तब तुरंत ही नित्यानंद प्रभु जी जागृत हो गए। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये है नित्यानंद प्रभु जी, कि इतना भगवान से प्रेम था कि वो उसी आवेश में जब आते थे, तो उसी कैरेक्टर में घुस जाते थे, क्योंकि वो स्वयं ही वो कैरेक्टर थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी सब बच्चों के साथ बहुत लीलाएं करते थे।
और नित्यानंद प्रभु जी बहुत अवधूत के वेश में रहते थे। हर समय सबको को ये कहते थे, कृष्ण नाम भजो, कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम करने से तुम्हारा सब अमंगल दूर हो जाएगा। तो तभी वहां पर एक सन्यासी आए थे, और वो सन्यासी ब्राह्मण, क्योंकि हराई पंडित अपने घर में सब सन्यासियों का सेवा करते थे, तो वो सन्यासी जब आए तो नित्यानंद प्रभु ने बहुत उसकी सेवा की। और वो सन्यासी कहने लगा कि हे हराई पंडित, आपका ये जो पुत्र है ना, ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इसका रूप माधुरी देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। इसका सेवा वृत्ति देखकर, इसका प्रचंड आनंद में मग्न रहना, कृष्ण प्रेम भक्ति में, ये सब भाव अवस्था देखकर मेरे नेत्रों से अश्रु जल बह रहे हैं। तो मैं आपसे एक दान मांगना चाहता हूँ कि मुझे अपना ये पुत्र दे दीजिए। मेरा कोई शिष्य नहीं है और मैं तीर्थ भ्रमण में जाऊंगा, तो ये पुत्र मुझे दे दीजिए। मैं इस पुत्र के साथ, आपके पुत्र को लेकर जाऊंगा, ताकि तीर्थ भ्रमण कर सकूं इसके साथ, और मेरे साथ कोई हो जिसके साथ मैं कृष्ण कथा कर सकूं। तो हराई पंडित पद्मावती देवी बड़े ही दुखी हुए। जैसे दशरथ महाराज जी को जब कहा था, जब दशरथ महाराज जी के पास जब चारों कुमार जब आए थे वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ग्रहण करके, और चारों कुमार बहुत दिनों के बाद गुरुकुल से आए थे, तभी विश्वामित्र वहां आ गए, और विश्वामित्र ने कहा, दशरथ जी, आप ये आप राम लक्ष्मण को मेरे पास दे दीजिए, मैं उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां बहुत सारे असुर आते हैं जो यज्ञ नहीं करने देते हैं वन में। हम ऋषि मुनियों को बड़ा ही तंग करते हैं, तो इसीलिए आप हमको राम लक्ष्मण को दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं कैसे दे दूं, ये तो मेरे ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरा प्राणों से भी प्यारे है। लेकिन तभी भी दशरथ जी जानते थे कि संतों का जो सेवा है वो सबसे बड़ा है, वैष्णवों का सेवा। तो उन्होंने संतों की सेवा के लिए उनका बात मान लिया। तो उसी तरह हराई पंडित पद्मावती देवी ने कहा कि हाँ, जब संत मांग रहे हैं तो संत की अभिलाषा तो पूर्ण करनी ही चाहिए। तो उन्होंने अपने जो पुत्र नित्यानंद को उनके पास सौंप दिया। तो नित्यानंद प्रभु जी उस सन्यासी के साथ बहुत सारे तीर्थों में गए। द्वारिका, रेणुका, मायापुरी, बनारस, काशी, मथुरा, वृंदावन। और जैसे ही वो मथुरा वृंदावन में गए, तो उनको अपना बलराम जी का स्वरूप याद आ गया। एक एक कुंज वन में जाते थे और वहां पर याद करते थे, यहाँ हम जब जब कृष्ण स्वरूप में जब मेरे भाई थे और मैं बलराम स्वरूप में था, तो हम लोग कौन कौन सा लीलाएं करते थे, हमारे इतने सारे सखा होते थे, हम लोग कितने सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। यमुना जी में जाते, यमुना केली करते, याद करते सखाओं के साथ जब हम यमुना जी में स्नान करते तो कितना आनंद करते। वो सब चीज को याद कर करके हुंकार भरने लगते थे, और उनके आंखों से अश्रु धारा बहने लगती थी, और प्रेमानंद में मस्त होकर वो मूर्छित हो जाते थे, और हाँ कृष्ण कहकर पुकारने लग जाते थे। तो जितने भी ब्रजवासी थे, एक बार तो उनको लगा साक्षात बलराम जी ही आ गए हैं, लेकिन क्योंकि भगवान गुप्त रूप में आए थे, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाए। जितनी भी गैया होती थी वो नित्यानंद प्रभु के पास दौड़ कर आ जाती थी, और वो गैया नित्यानंद प्रभु को चाटने लग जाती थी, क्योंकि उनको समझ में आ जाता था साक्षात बलराम जी ही यहाँ पर आए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी बहुत तीर्थों में भ्रमण करने लग गए। तभी नित्यानंद प्रभु जी को एहसास हो गया कि मेरा जो नटखट जो नंद लाला कृष्ण है, मेरा छोटा भाई, वह नवदीप धाम में अवतार ग्रहण कर चुका है। सची माता के गर्भ से, जगन्नाथ मिश्र के गर्भ से वो नवदीप में अवतार ले चुका है। तभी नित्यानंद प्रभु सोच लिए कि अब तो मुझे नवदीप जाना ही है, क्योंकि मेरे गौर हरि का अवतरण हो चुका है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं नवदीप जाऊंगा जरूर, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु स्वयं मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे, तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी नवदीप चले गए, और गुप्त रूप से नंदन आचार्य जी के घर में वहां अवस्थान करने लगे। और नंदन आचार्य जी ने जब देखा ऐसा सुंदर नित्यानंद प्रभु का रूप, वो पहचान गए, क्योंकि नंदन आचार्य जी जो थे वो परम वैष्णव थे, परम साधु सेवी थे, और सब शास्त्रों का ज्ञान उनके पास था। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु का उन्होंने वेश देखा, तो उनके आंखों से अश्रुपात होने लग गया, और उनके हृदय से कृष्ण नाम निकलने लग गया, कृष्ण प्रेम में मोहित हो गए। और तब उन्होंने कहा कि हे नित्यानंद प्रभु, आप यहाँ पर रहिए। तो नित्यानंद प्रभु वहीं नंदन आचार्य के भवन में विराजित रहे। तब चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे जब बड़े हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों से कहा कि अरे, आज मैंने अपूर्व स्वप्न देखा है। मैंने क्या स्वप्न देखा कि एक बहुत ही सुंदर ताल ध्वज का जो रथ है,
वो मेरे घर पर आकर रुका और एक हल मूसलधारी वाला एक सुंदर सुकोमल, जिसकी अजानुलंबित भुजा है, ललाट में सुंदर तिलक है और जिसका स्वर्ण अंग कांति है, ऐसा सुंदर एक पुरुष निकला, महापुरुष निकला। और वो मुझसे आकर कहता है कि अरे भाई, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा ही भाई हूँ बलराम, और मैं इस नित्यानंद स्वरूप में आया हूँ। भाई, तुमने मुझे पहचाना? भाई, हम लोग दोनों मिलकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार से वो मुझे कहकर पुकार रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा कि जरूर मुझे लगता है कि कोई एक एक महापुरुष, एक सुंदर महापुरुष यहाँ पर आया है नवद्वीप में, और वो नवद्वीप में रुका हुआ है। तो चलो, आप लोग सब भक्तों से कहा, हे हरिदास, हे श्रीवास, जाओ तुम उस महापुरुष को ढूंढो। तो श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर सभी सभी ढूंढने लगे कि एक एक ग्राम में, एक एक घर में जाने लगे, कहाँ है नित्यानंद, कहाँ है नित्यानंद। लेकिन नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कौन नित्यानंद प्रभु को ढूंढ सकता है, कौन उनको जान सकता है? तो कोई भी नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाए। तो सब भक्त लोग आकर बोले कि प्रभु, हम लोग तो बहुत कोशिश किए नित्यानंद प्रभु को ढूंढने का, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी हमको कहीं नहीं मिले। तब चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, बोलते चलो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं ढूंढता हूँ श्रीपाद नित्यानंद प्रभु को। तो क्योंकि ये ठाकुर जी दिखाना चाहते हैं कि गुरु को भगवान ही प्रकाशित करता है। भगवान की इच्छा के बिना कोई गुरु को नहीं जान सकता है। भगवान की इच्छा के बिना संतों का मिलन नहीं होता है, गुरु का मिलन नहीं होता है, सद्गुरु नहीं मिलते हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं आप इस लीला के माध्यम से कि भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक सद्गुरु का प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि चलो मैं चलता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है ही, उनको पता ही था कि ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के यहाँ रुके हैं। तो सीधा नंदन आचार्य के यहाँ गए और देखा नित्यानंद प्रभु जी आनंद वेश में ध्यान मग्न होकर और कृष्ण प्रेम का आनंद में डूबे हुए, हाँ कृष्ण कर करके जोर जोर से रो रहे हैं और उनके दोनों दोनों नेत्र कमल उनके बंद है। तभी चैतन्य महाप्रभु जी उनको दंडवत प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो बीच बीच में नित्यानंद प्रभु जी का चित्र अगर दिखाए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को देखा, तो दोनों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, क्योंकि दोनों जन पहचान गए कि अरे ये तो वही कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु पहचान गए ये तो मेरा वही कृष्ण है, मेरा भाई। और चैतन्य महाप्रभु पहचान गए ये तो मेरा वही बलराम है। तो दोनों का कितना प्रेम है वह यहाँ पर दर्शाया गया है कि नित्यानंद प्रभु को तुरंत पहचान गए चैतन्य महाप्रभु जी। और चैतन्य महाप्रभु जी बोले, हे श्रीपाद, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपके बिना कृष्ण प्रेम और कोई नहीं बांट सकता है। क्योंकि गुरु ही कृष्ण को दे सकता है, गुरु वैष्णव ही कृष्ण को दे सकते हैं। कृष्ण को, गुरु वैष्णव की कृपा के बिना कोई भगवान की भक्ति को नहीं जान सकता है। तो दोनों जन एक टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखने लगे और दोनों जन के आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई और दोनों जन एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे की परिक्रमा करने लग गए और एक दूसरे को आलिंगन करने लग गए और दोनों जन इतना प्रेम में डूब गए कि वो दोनों मूर्छित हो गए। तभी सभी भक्त लोगों ने कहा कि इनको अगर हमको भाम्य दशा में लेकर आना है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप आरंभ कर दिया और श्रीमद् भागवतम के सुंदर सुंदर श्लोक, वरहा पीरम नटवर वपु वरहा पीरम नटवर वपु, इस प्रकार से उन्होंने सुंदर सुंदर उनका कीर्तन स्टार्ट कर दिया। तो तभी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को होश आ गया और तभी चैतन्य महाप्रभु करे नित्यानंद प्रभु को कहे कि श्रीपाद, आप मेरे साथ चलिए, आपके बिना तो मैं अधूरा हूँ, आपके बिना मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे करूंगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु जी को अपने साथ ले गए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये नित्यानंद प्रभु जी है जो हर समय बलराम जी का अवतार है, इसलिए नीलांबर जो वस्त्र पहन कर रखे हैं इस चित्र में वो नित्यानंद प्रभु है। और जो चैतन्य महाप्रभु है वो पीताम्बरधारी है, भगवान कृष्ण ही है। और दोनों का देखिए अजानुलंबित भुजाएं, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे उनके चरण, सुंदर सुकोमल चरण, मक्खन से भी ज्यादा कोमल वहां पर। और इस प्रकार से गौर निताई कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार में आरंभ हो गया। तो फिर नित्यानंद प्रभु जी लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु जी अपने घर पर
और कहा सची माता से कि देखो ये हमारा भाई, साक्षात मेरा ही भाई है, ये आ गया है, आज से अब से हमारे साथ रहेगा। तो सची माता जी तो बोली कि हाँ ये तो साक्षात बलराम जी है, पहचान गई। और वैसे ही दोनों भाई आनंद से रहने लग गए। दोनों भाई की माता उनको भोजन कराती और बहुत सेवा करती। तो नित्यानंद प्रभु जो थे बड़े ही चंचल थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है वो कभी-कभी क्या करते थे, जल में चले जाते थे और मगरमच्छ को पकड़कर उसको हरे कृष्ण महामंत्र कहने को कहते। कभी-कभी छोटे शिशु के पास चले जाते और वो शिशु सोया हुआ रहता था, तो उसको सोए हुए शिशु को जगा देते थे। कभी-कभी क्या करते थे कि जितने भी वहां पर नदिया वासी थे, गांव वासी थे, वहां जाते और गो का बछड़ा जो होता था, बछड़ा को खोल देते थे और वो बछड़ा गाय का सब दूध पी जाती। तो जो जो नटखट लीला कृष्ण जी करते थे वृंदावन में, वही सब लीला क्योंकि साक्षात वो भी बलराम जी है, तो नित्यानंद प्रभु जी भी इस प्रकार की नटखट नटखट लीलाएं करते थे। सब कन्याओं को बोलते थे कि अरे तुम गौर हरि का भजन करो, गौर हरि का भजन करने से तुमको उत्तम वर मिलेगा। ये गौर हरि साक्षात कृष्ण है और मैं साक्षात बलराम हूँ। तो इस प्रकार से ठाकुर जी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे और सभी भक्तों को और नदियावासी को आनंद प्रदान करते थे। और नित्यानंद प्रभु को अपने शरीर तक का होश नहीं रहता था। कभी कभी नित्यानंद प्रभु जी ऐसा एकदम उनका वेश था, परमहंस अवस्था में चले जाते थे और उनको ये भी नहीं होश रहता था कि मेरा कोई सुध-बुध नहीं रहता था इस शरीर का कि मैंने कोई कपड़ा पहन रखा है कि नहीं। कभी-कभी तो जो एक कपड़ा जो होता था, जो एक लंगोटी होती थी, वो लंगोटी भी उस कटी वस्त्र से खुल जाती थी। और नित्यानंद प्रभु जी को यही होश नहीं रहता था कि वो लंगोटी में पहन कर रखा, वो दिगंबर वेश में कृष्ण नाम करते थे। और वो उनको कभी लंगोटी को उठाकर कभी वो अपने मुंह में बांध लेते, क्योंकि उनको यही पता नहीं, कृष्ण प्रेम में इतने भावित रहते थे कि उनको यही नहीं पता, अपने शरीर का ही शुद्ध-बुद्ध नहीं रहता था और आनंद से अश्रु बहने लगते थे। जो भी ऐसे नित्यानंद प्रभु का दर्शन करता है, उसको दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हे श्रीपाद निताई, आप इस प्रकार से क्यों करते हैं? इस प्रकार से आप इस प्रकार से कृष्ण प्रेम भक्ति में ओत-प्रोत रहते हैं, अवधूत वेश को धारण करते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो देखकर भयभीत हो जाते हैं, वो आपके स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभु कहते थे, तो नित्यानंद प्रभु जी लेकिन अपने ही भाव में हर समय रहते थे। वो चैतन्य महाप्रभु कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वो महाप्रभु को कहते थे, हे महाप्रभु मैं तो आपका एक सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही तो मुझे ये कृष्ण प्रेम भक्ति से मैं ओत-प्रोत हूँ। तो आप बताइए मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु के आँखों से हर समय कृष्ण प्रेम की भक्ति में अश्रु गिरने लगते थे और इतने सुंदर मनमोहित हँसी से वो हास्य करते थे। ऐसा लगता था कोटि-कोटि सूर्य, कोटि-कोटि चंद्र के समान उनका हँसी है, उनका मुख है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वहाँ विलास कर रहे थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन यज्ञ आरंभ कर दिया और उनके जो प्रिय पार्षद थे श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु जी सब भक्तों के संग मिलकर रोज रात में संकीर्तन करते थे और पूरा रात, पूरा कभी-कभी तो पूरा रात और दिन 24 घंटा हरे कृष्ण कीर्तन चलता था। और नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्त इतना नृत्य करते थे, ऐसा लगता था कि 14 भुवन वो कंपित हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भूचाल आ गया है। और वो भूचाल नहीं था, वो आनंद में जो पृथ्वी देवी होती है, वो पृथ्वी भी कंपायमान हो जाती थी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखकर। तो दोनों जन अपने विशाल हाथों को उठाकर सुंदर नृत्य करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो। इस प्रकार से सभी भक्तों के संग वो लोग नृत्य करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कभी नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते थे, कभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते थे। ऐसे ही एक भक्त कभी दूसरे भक्तों के चरणों को पकड़ लेता था और हर समय सब कोई कभी मृदंग बजाते थे, कभी झांझर, करताल बजता था और कहते थे जितने भी देवी देवता होते थे ना, वो भी तरसते थे कि ऐसा नृत्य कब देख देख सकूं। लेकिन उनके लिए भी ये दुर्लभ है इस प्रकार का नृत्य देखना, क्योंकि ये जो प्रेम भक्ति है, ये भगवान स्पेशली ये भक्त रूप में हम लोग को ये देने आए हैं। तो देवता लोग भी तरसते थे कि काश मैं वहां होता और देख पाता। तो ये ऐसा दुर्लभ प्रेम, वैसा संकीर्तन यज्ञ चलता था श्रीवास पंडित के घर में। और चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर एक दिन कहा कि मैं चाहता हूँ कि
जितना भी नगर है, जितना भी ग्राम है, पूरा पृथ्वी में कृष्ण नाम भक्ति का प्रचार हो। तो उन्होंने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमर आज्ञा ते करो कृष्ण नाम प्रकाश। कि मेरे आज्ञा से तुम लोग जाओ और कृष्ण नाम का प्रकाश करो और सब कोई को कृष्ण नाम सुनाओ, सबको को कहो कि भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कि सबको को कहो कि एक ही चीज कहो, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारा प्राण धन है। कृष्ण के नाम का गुणगान करने से आपके सब अपराध दूरीभूत हो जाएंगे, सब अपराध चले जाएंगे, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा और आप कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने कहा, जो आज्ञा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु तत्व है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसी कार से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सब कोई को देने लगे। और नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि सबसे वो दैन्य वश में आकर एक एक घर में जाते और सबसे ये कहते, अरे गांव वासी, मेरे को और कोई भिक्षा नहीं चाहिए, हम लोग कोई ऐसे वैसे भिक्षुक नहीं है, हमको अन्न का भिक्षा नहीं चाहिए, हमको कोई द्रव्य का भिक्षा नहीं चाहिए, हमको एकमात्र भिक्षा चाहिए कि तुम कृष्ण का नाम बोलो। यही गौर हरि ने कहा है कि तुम कृष्ण का नाम बोलो। और कभी कभी तो नित्यानंद प्रभु कहने लग जाते थे कि अगर कृष्ण का नाम नहीं तो गौर हरि का नाम बोलो, गौरांग का नाम बोलो, क्योंकि गौरांग ही क्योंकि वो जानते थे साक्षात गौरांग ही कृष्ण है और कृष्ण से भी ज्यादा अधिक दयालु है चैतन्य महाप्रभु। तो कभी कभी तो वो कहते थे कि भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे, जय जन गौरांग बोले सही तो अमर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु कहते थे कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो जाओगे अगर तुम चैतन्य महाप्रभु का नाम लोगे। अगर गौरांगो 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 कहोगे, तो नित्यानंद प्रभु सबसे कहते थे गौर हरि का नाम करो, गौर हरि का भजन करो, तो अनायास ही तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, नाचो गाओ और गौर हरि का नाम लो। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर घर जाके कृष्ण नाम की भिक्षा करते थे। और नित्यानंद प्रभु जी इतने चंचल थे, इतने चंचल थे। और हरिदास ठाकुर जो थे वो थोड़े उनका जो एज था वो थोड़ा ज्यादा था, तो वो उनके साथ साथ भाग नहीं पाते थे। और नित्यानंद प्रभु जी तो कभी कभी ऐसे चोर डाकू पतितों के पास चले जाते थे और उनको भी छेड़ते थे, अरे कृष्ण नाम भजो, अरे कृष्ण नाम भजो, इसमें क्या रखा है, अरे असली चोरी अगर करना है तो कृष्ण नाम की चोरी करो। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर बड़े ही बूढ़े थे, उनको लगता था अरे ये चोर डाकू है, कहीं हम पर अटैक ना कर दे। तो ये ठाकुर जी लीला करते हैं, भक्त लीला कर रहे हैं, तो वहां पर वो ये आनंदमय लीला कर रहे थे। तो ये ऐसे ही हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब वापिस जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु रोज पूछते थे, आज आप लोग का प्रचार कैसा रहा। तो हरिदास ठाकुर कहते थे, अरे आपने इस अवधूत नित्यानंद प्रभु को हमारे पास हमारे साथ भेजा है, और ये नित्यानंद प्रभु तो बड़े ही चंचल है, चोर डाकू, और कभी कभी तो मगरमच्छ को पकड़ लेते थे, कभी कभी शेर को पकड़ लेते, शेर को बोलते थे हरे कृष्ण जप करो, बाघ को पकड़ लेते थे, हिंसक जीव जंतु को पकड़कर हरे कृष्णा करने बोलते हैं। कभी कभी तो बड़े पापी पापी जीवों के पास जाते हैं, उनको भी कृष्ण नाम करने बोलते हैं। तो भैया ये तो भाग जाते हैं, पर मैं डर जाता हूँ कि कहीं वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से सभी हंसने लग गए। और और हालांकि हरिदास ठाकुर बोल रहे थे, लेकिन अंतर में उनका भाव यही है कि नित्यानंद प्रभु इतने अधिक दयालु है, इतने दयालु है कि वो सब सब जीवों को, पापी से पापी जीवों को भी कृष्ण नाम देना चाहते हैं। ये होता है गुरु। गुरु जो होता है वो सबको भक्ति देना चाहता है। ये जो सदगुरु होता है वो पापी व्यक्तियों का भी उद्धार करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है जो अच्छे लोग हैं वो तो ऐसे ही अच्छे हैं, वो तो कर लेंगे, लेकिन इन पतित लोगों का कैसे उद्धार होगा। तो गुरु ही इसलिए कहते हैं कि भगवान से भी अधिक दयालु भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो काम राम जी नहीं कर पाए वो हनुमान जी ने करके दिखा दिया। राम जी को सेतु बनाना पड़ा लंका जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी राम नाम का जप करते हुए, राम जी के शक्ति से राम नाम का जप करते हुए वो ऐसे ही सेतु को पार कर कर सीधा लंका चले गए माँ सीता के पास, और माँ सीता को अंगूठी दी रामचंद्र जी। तो यही कहते हैं क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं
भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, अंतर्यामी है, वो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक है, मालिक है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रसिद्धि, उनका यश मेरे से भी ज्यादा हो। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करवाना चाहते हैं। भगवान कब खुश होते हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन को, अगर कोई मेरा भक्ति करता है तो मैं इतना खुश नहीं होता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्तों की चरणों की भक्ति करता है, भक्तों की सेवा करता है, वही वास्तविक मेरा भक्त होता है। मैं उससे बहुत खुश हो जाता हूँ। तो इसीलिए सब चैतन्य महाप्रभु जी, ये नित्यानंद प्रभु जी का और हरिदास ठाकुर, इन सब भक्तों का गुण यश को बढ़ाना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु के गुरु तत्व को प्रकाश करना चाहते थे। इसीलिए वो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को और भक्तों का कहा कि जाओ कृष्ण नाम की भिक्षा करो। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, अपने भक्तों की, क्योंकि भक्तों की महिमा को कौन जान सकता है? अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे, तो भक्तों को कोई नहीं जान सकता है। अगर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं हो, तो आप नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ सकते हैं। और अगर भक्तों की कृपा नहीं हो, तो आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भक्तों को जानने के लिए भगवान का कृपा चाहिए, और भगवान को जानने के लिए भक्त का कृपा चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु जी आदि गुरु है, सबके गुरु है। जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा, तब तक हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है। एक दिन वो ऐसे दो व्यक्ति के पास गए, जगाई और मधाई। जगाई मधाई जो सबसे बड़े पापी जीव थे, मतलब उस नवद्वीप धाम में सब कोई डरते थे कि ये जगाई मधाई अगर कहीं से गुजरते थे, तो सब लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते। वो जगाई मधाई इतने ज्यादा दुष्ट व्यक्ति थे, हर तरह का पाप वो करते थे। मदिरा पान करना, पर स्त्री गमन करना, अखाद्य पदार्थ खाना, हर प्रकार का। यहाँ तक कि कहा गया है कि उनके पाप इतने सारे थे कि कहे कि अगर एक अच्छा आदमी हो, तो उनका पाप से वो कलुषित हो जाएगा, उसका रंग भी बदल जाएगा। तो ऐसे जगाई मधाई के पास नित्यानंद प्रभु एक दिन गए और कहा, अरे जगाई मधाई, तुम लोग क्यों इतना पाप कर रहे हो? अरे गौर हरि का नाम लो। आज चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, तो कृष्ण नाम जपो। कृष्ण नाम में कितना आनंद है, कितना आनंद है। तुमको ये आनंद और नहीं मिलेगा। ये आनंद पाना चाहते हो तो कृष्ण का नाम करो। उस वैसे करने लगे। और जगाई मधाई उस समय शराब पीकर मदमस्त होकर वो बोले, अरे ये हमको शिक्षा दे रहा है, ये क्या सिखा रहा है? उसमें से जो एक जो था मधाई, उसको फिर भी लगा कि अरे नहीं, इतना सुंदर महापुरुष है। तो उसने बोला, अरे जगाई, इनकी बात सुन लेते हैं, अरे इतना उत्तेजित मत हो। लेकिन वो जगाई जो था, वो इतना शराब में अपना होश खो चुका था, इतना बदमस्त हो चुका था कि वो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था नित्यानंद प्रभु का। और वो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए दौड़ा और उसको अपशब्द बोलने लग गया। और इतने में जो एक मटका था, मद का मटका, उस मटके से उन्होंने नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा। तो जैसे ही सर पे मारा, तो नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लग गया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लग गया, वैसे ही सभी भक्त लोग, हरिदास प्रभु देख रहे थे। हरिदास प्रभु दौड़ दौड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले कि अरे श्रीपाद जल्दी चलिए, किसी ने नित्यानंद प्रभु के सर पर प्रहार कर दिया है और उनके सर से रक्त बह रहा है। तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु के सर पे प्रहार किया है, तो चलिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे ये बात सुने, वो दौड़ कर भागे, सब भक्त भी उनके पीछे पीछे भागे। और चैतन्य महाप्रभु एकदम क्रोधित अवस्था में कि किसका हिम्मत हुआ, कौन है जो मेरे प्राण प्रिय नित्यानंद प्रभु के ऊपर, जिसने इस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार किया, कौन है, कौन है? और चैतन्य महाप्रभु जैसे उस जगह पर गए, उन्होंने देखा ये जगाई और मधाई दो पापी है। और दोनों जन जैसे ही जगाई मधाई ने मारा, तो जगाई मधाई भी मार कर डर गए, क्योंकि पापियों को भी डर, जब भगवान भगवान थे साक्षात नित्यानंद प्रभु, तो पापियों को भी डर तो लगता है। तो वो जगाई मधाई दोनों टन डर गए कि अरे मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध में बोलने लगे, अपना चतुर्भुज स्वरूप नारायण स्वरूप याद करने लग गए। और जोर जोर से आवाहन करने लगे, हे सुदर्शन चक्र आ जाओ, हे सुदर्शन चक्र आ जाओ। और चक्र आ ही गया था, तभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का पांव पकड़ लिए। और नित्यानंद प्रभु बोले, अरे गौर हरि, अरे भैया रुक जाओ, अभी कलयुग है। इस कलयुग में आपने वचन दिया था कि आप किसी भी असुर का संहार नहीं करेंगे, आप किसी के ऊपर भी कोई भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इस अवतार में तो हम लोग
केवल प्रेम भक्ति दान करने आए हैं। प्रेम देकर, नाम देकर, हरि नाम देकर, सबको आलिंगन कर कर उनका जीवन बदलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कहने लग गए एक दूसरे से, तो इस प्रकार से गौर निताई इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी इतने दयालु थे। इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु है, अधिक मर्सीफुल है, कंपैशनेट है नित्यानंद प्रभु जी। इसलिए कहता है कि भगवान से भी ज्यादा दयालु भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से भी ज्यादा दयालु गुरु होते हैं। भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भक्तों के चरण में अगर अपराध कर देते हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करते, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि ये मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु जो मेरा प्राण स्वरूप है, इन्होंने उनको उनके ऊपर प्रहार किया, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कोई अगर कुछ भी हानि करता है तो भगवान से सहन नहीं होता है। भगवान क्रोधित हो गए। तभी नित्यानंद प्रभु उनका चरण पकड़ लिए, रुक जाइए गौर हरि, रुक जाइए। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण का चरण पकड़ लिया था युद्ध में, जब भगवान कृष्ण अपना रथ छोड़कर भीष्म पितामह की तरफ दौड़े, और अर्जुन ने कहा नहीं नहीं पिता, रुक जाइए कृष्ण, आपने तो वचन लिया है कि आप कभी आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, रुक जाइए ठाकुर जी। तो अर्जुन के कहने पर भगवान कृष्ण का गुस्सा शांत हुआ। तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को शांत किया। ठाकुर जी आप रुक जाइए, हम प्रेम अवतार बनकर आए हैं, और इस अवतार में हमको सबको हरिनाम देकर सबका उद्धार करना है। ये हरिनाम ही हमारा अस्त्र है, हम लोग और कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इस हरिनाम के द्वारा ही सबके मन को चेंज करना है, सबको कृष्ण भक्ति का प्रेम देना है, कृष्ण प्रेम देना है, कृष्ण भक्ति दान करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जी थोड़ा शांत हुए, और तभी नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, अरे इसमें से एक जो है मधाई, ये मधाई तो बड़ा ही अच्छा है। जब ये जगाई मुझे मारने लग गया तो इस मधाई ने इसको बहुत रोका, तो ये मधाई तो बड़ा ही दयालु है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने, अरे मधाई तुमने रोका अपने भाई जगाई को, अरे तुम नित्यानंद प्रभु की रक्षा करना चाहते थे। तो जैसे ही ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु जी मधाई को उठाकर बोले, अरे तुम तो मेरे प्रिय हो, उनको आलिंगन कर लिया मधाई को। जैसे ही मधाई को आलिंगन, तभी जगाई भी उस समय कांपने लग गया, क्योंकि ठाकुर जी के कृपा शक्ति को अनुभव करने लग गए थे जगाई मधाई। और जगाई उनके चरणों में गिर गया नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु से, कहने लगा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों जगाई मधाई क्षमा याचना करने लग गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर क्षमा मांगना है तो नित्यानंद प्रभु से मांगो। नित्यानंद प्रभु अगर तुमको क्षमा कर देते हैं तो मैं तुमको अपने आप ही क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हारे सब दोषों को क्षमा कर दूंगा। तो, तो दोनों जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लग गए, और कहा कि अब हम कभी भी कोई पाप नहीं करेंगे और शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे, आप मुझ पर कृपा करिए, हे निताई चांद कृपा करिए। तभी नित्यानंद प्रभु तो परम दयालु है, अक्रोध परमानंद, जिनको कभी क्रोध नहीं आता है, और उन्होंने जगाई मधाई को आलिंगन किया और कहा कि अब से तुम लोग भी कृष्ण नाम करो। तभी चैतन्य महाप्रभु को सौंप दिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे गौर हरि आप कृपा करिए इनके ऊपर। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनका सारा पाप को अपने ऊपर ले लिया, सारा पापों को ले लिया, और कहते हैं कि उनके पाप इतने थे, एक बार तो चैतन्य महाप्रभु का रंग भी काला हो गया था, स्वर्ण से काला, ये दिखाने के लिए कि ये लोग कितने पापी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके पूरा पापों को, इम्प्योरिटीज को क्लीन कर दिया, और कहा ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, रोज 1 लाख नाम जप किया करो, और वैष्णवों की सेवा किया करो, और गंगा जी का सेवा किया करो, भक्तों की सेवा किया करो। इस प्रकार से जगाई मधाई जैसे पापी दुष्टों का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने। तो इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु, और कल उस नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव तिथि है, तो कल बड़ा ही विशेष तिथि है, और हम लोग को कल पूरा दिन गौर नित्यानंद का नाम लेना चाहिए, और नित्यानंद प्रभु से बारंबार यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नित्यानंद प्रभु, हम सब जगाई मदाई तो फिर भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हम तो जगाई मधाई से भी अधिक पापी है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। हे नित्यानंद प्रभु, आपके सिवा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता है। हे आदि गुरु, हे नित्यानंद राम, हे बलदेव प्रभु, हे संकर्षण निताई, हे रोहिणी नंदन, हे पद्मावती नंदन, हे झानवा ठकुरानी के प्राण प्रिय श्री नित्यानंद, हे गौर हरि के प्राण प्रिय हे निताई चांद,
हम सब पर कृपा करो। तो इस प्रकार से हम लोग को एकदम आरती से, भाव से नित्यानंद प्रभु का कल स्मरण करना चाहिए। और कल के दिन हम लोग को उपवास रखना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी में और बलदेव पूर्णिमा में उपवास रखते हैं। तो कल के दिन नित्यानंद प्रभु जी साक्षात भगवान श्री हरि ही है, विष्णु तत्व है, भगवान कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप, कलेवर है, दूसरा स्वरूप है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। तो इसीलिए कल नित्यानंद त्रयोदशी है। तो सभी से अनुरोध है कि कल भी एकादशी की तरह कोई अन्न न खाए और केवल फ्रूट्स खाकर कल व्रत करे और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करे। और हम कल कोशिश भी करेंगे कि कल हम लोग कोई विशेष प्रोग्राम कर सके, जिसमें हम लोग नित्यानंद प्रभु का कीर्तन कर सके और नित्यानंद प्रभु का और गुण कथा कर सके। और कल एक विशेष वैष्णव भी हमारे यहाँ आएंगे 8:30 बजे से, उनका भी हम लोग सुन सकते हैं, उनका हरि कथा है। तो कल का दिन बड़ा ही हमारे वैष्णव जगत में सभी भक्तों के लिए बड़ा ही आनंद का दिन है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का कल हमको सेवा करना चाहिए। नि, नित्या नित्यानंद प्रभु का ऐसे ही सेवा करना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा हम लोग को प्राप्त होगा, तो हम लोग को राधा कृष्ण का कृपा अपने आप मिल जाएगा। निताई रे करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा तो ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई ब्रज को नहीं जा सकता है, कोई वृंदावन धाम नहीं जा सकता है, कोई वृंदावन का राधा कृष्ण के कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है, उसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का कृपा होता है, और जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु का कृपा होता है, वही राधा कृष्ण के कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं, अनंत उन नित्यानंद प्रभु के इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं कि अगर अपना पूरा, अगर अनंत शेष भी अगर अपने अनंत मुख से नित्यानंद प्रभु का वर्णन करे तो वो भी वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी और शिव जी भी नित्यानंद प्रभु के गुणगान करने में असमर्थ है। उनके इतने गुण हैं, असंख्य गुण हैं, तो अनंत गुण हैं। तो अनंत शेष भी जिनका गुणगान नहीं कर सकते हैं, वो भी हार जाते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझना और उनका गुणगान करना हम जैसे जीवों के लिए कहाँ संभव है। लेकिन गुरु वैष्णव के और नित्यानंद प्रभु के ही कृपा से, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने टूटे फूटे वाणी से थोड़ा बहुत प्रभु का चरित्र बोल पाए, थोड़ा बहुत प्रभु के बारे में गुणगान कर सके। वरना हमारे अंदर तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई दैन्यता नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेस मात्र भक्ति नहीं है हमारे हृदय में। हम कहाँ से नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा करते हैं, उनको गुरु तत्व बताते हैं। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आज जो है नित्यानंद प्रभु का आज पूजा होगा, उनका व्यास पूजा होगा, और नित्यानंद प्रभु का आराधना स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते हैं और नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं। और बहुत सुंदर उनका अर्चन करते हैं। और फिर सभी भक्तों से कहते हैं कि आज मेरा गौर हरि का जो अवतार है सफल हुआ, क्योंकि मैं तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि मैं भक्तों की सेवा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो ये हमेशा नित्यानंद प्रभु का ही सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। तो आज मेरे को वास्तविक गौर, मेरा जो अभिप्राय था अवतार लेने का, आज सफल हुआ कि मैंने ऐसे मेरे प्राण प्रिय नित्यानंद प्रभु का मैं आज सेवा कर सका, उनका अर्चन कर सका। और नित्यानंद प्रभु जी तो होश में ही नहीं थे, वो तो एकदम मूर्छित अवस्था में हरे कृष्ण नाम करते जा रहे थे, गौरांगो 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 करते जा रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का जो कोपिन होता है, कोपिन को कहा कि ये जो कोपिन है, सब कोई भक्तों से कहा कि ये कोपिन का एक एक टुकड़ा लो और सब अपने घर में। ये कोपिन का टुकड़ा जिसको मिला है, उसको कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो चुका है। तो ये जो नित्यानंद प्रभु का कोपिन प्रसादी रूप में सभी को दिया और कहा कि अपने घर पे रखो, और तुमको सदा के लिए कृष्ण तुम्हारे हृदय में बंध चुके हैं, तुम कृष्ण के प्यारे हो चुके हो और तुमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास पंडित से बोलते हैं कि हे श्रीवास, नित्यानंद प्रभु तुम्हारे घर पे रहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु तो इतने चंचल है,
वो तो अवधूत वेश धारण करके रखे। ये जो अवधूत वेश का अर्थ क्या होता है? कहते हैं अवधूत जो होता है वो परमहंस का भी परमहंस, परमहंस से भी बहुत बहुत ऊपर एक होता है तुर्यातीत अवस्था। उस तुर्यातीत जो तुर्या अवस्था के भी जो अतीत होता है, मतलब उसमें मायातीत तो अपने आप ही हो जाता है, वो मुक्त तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रकाष्ठा उसके अंदर हो जाता है। उस अवस्था को अवधूत अवस्था कहते हैं, जिसमें कृष्ण छोड़कर और कुछ दिखता ही नहीं है। हर समय केवल कृष्ण दिखते हैं, हर समय कृष्ण सेवा, कृष्ण का नाम, वो कृष्ण का प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। वह होता है अवधूत वेश। तो वही नित्यानंद प्रभु का, वही कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हो गए थे नित्यानंद प्रभु। उनको देखने मात्र से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। उनका नृत्य अद्भुत नृत्य होता था, अलौकिक नृत्य, धरती कांपने लग जाता था, सब देवता पुष्प बरसाने लग जाते थे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु एक एक जन को कह रहे हैं कृष्ण का नाम जपो, गौर हरि का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम जीव जागो, जीव जागो। सबको कह रहे हैं तुमको इतना सुंदर सुनहरा मौका मिला है, तो तुम लोग कृष्ण का नाम करो। तो ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु जी सब कोई को कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त, कृष्ण प्रेम भक्ति का वितरण कर रहे हैं। ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम लोग को कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे नित्यानंद प्रभु के इतने सारे अनंत अनंत लीलाएं हैं, अनंत अनंत लीलाएं हैं कि अगर एक एक लीला को बोलने जाए तो इतना समय नहीं है। तो समय भी हमारे पास कम है। तो और बाकी तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु का सुंदर कोई वीडियो भी देखना चाहेंगे, और नित्यानंद प्रभु का फिर हम लोग एक सुंदर कीर्तन भी करेंगे। और यही हम लोग आशा करते हैं कि कल आप लोग सब नित्यानंद प्रभु का गुणगान करें, या ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और कल सभी उपवास रहे। कल अन्न ना खाए, उपवास रहकर कल केवल फल-फूल खा सकते हैं। और कल नित्यानंद प्रभु का गुणगान आप लोग हम लोग भी कल क्लास रखेंगे स्पेशल नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर। तो उसमें भी आप लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भगवान का गुणगान करें, कीर्तन करें, उससे भगवान को बहुत आनंद मिलेगा। और नित्यानंद प्रभु का व्रत करने से कहते हैं, कोटि-कोटि एकादशी का जो फल होता है, कोटि-कोटि एकादशी का फल, एक नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत करने से मिल जाता है। इतना पावरफुल नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान है। और भगवान तो है ही है, वो गुरु तत्व है। उनकी कृपा से ही कृष्ण प्रेम मिल सकता है, भगवत प्रेम मिल सकता है। तो वो दोनों ही है। वो हमारे पूज्य भी है, हमारे सेव्य भी है, विषय विग्रह भी है, लेकिन वो मूल विषय विग्रह नहीं है, वो मूल जो है आश्रय विग्रह है। तो वो आश्रय रूप में, गुरु के रूप में सब कोई को कृष्ण प्रेम देना चाह रहे हैं, विषय विग्रह की सेवा देना चाह रहे हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु का कल जन्म आविर्भाव तिथि है। कल ऐसे नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए थे। तो कल जो भी गौरांग और नित्यानंद का नाम लेता है, उनको कृपा ज़रूर मिलेगा। और आप लोग ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, ये पंच तत्व मंत्र है, इसका भी आप लोग जप कर सकते हैं। और कल ज़्यादा से ज़्यादा हाँ नित्यानंद, हाँ गौरांगो, इस प्रकार का नाम जप करके हरे कृष्ण महामंत्र को आरंभ करिए और हरे कृष्ण महामंत्र करिए। तो ये हम कहते हैं। और एक वीडियो जो है वो आप भी देखिए। ये अ अ अ, वे शेयर वीडियो जो है ये दिखा रहे हैं हमारे भक्त लोग, ये सुंदर वीडियो।
तो अब हम लोग एक ठो नित्यानंद प्रभु जी का भजन करेंगे। उनका कीर्तन करेंगे। कीर्तन करके फिर महामंत्र करके आज के क्लास का यहीं विराम देंगे। तो सभी हमारे साथ कीर्तन करिए मन ही मन। आप मेरे साथ साथ आप लोग मन ही मन कीर्तन करिए, कीर्तन को सुनिए और कीर्तन के भावों को समझिए। तो पहला जो हम लोग कीर्तन करेंगे वो है अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया। तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया ये हम लोग कीर्तन करेंगे। तो आप लोग सब भी अपने स्क्रीन में देखकर इसको पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी पहले कीर्तन करते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाया, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाया, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाया, अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतिता जीवे द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलाया, हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलाया, जारे देखे तारे कहे निताई है, निताई है, जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, जारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी, अमरे किनियालो बोलो गौर हरि, अमरे किनियालो बोलो गौर हरि, ओ बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, अमरे किनियालो बोलो गौर हरि, ऐतो बोले नित्यानंद भूमे गौड़ी जाए, सोनार पर्वत जैन धोलाते लौटाए, सोनार पर्वत जैन धोलाते लौटाए, हेनो अवतारे जारे राती न जन्मीला,
लोचन बोले से पापी एलो আর গেলা লোচন বলে সেই পাপি এলো আর গেলা হেনো অবতারে যারে রতি না জন্মিলা দয়াল নিতাই মোরা जेवाना भजीला लोचन बोले से ही पापी एलो আর গেলা দয়াল নিতাই মোরা जेवाना भजीला ओ लोचन बोले से ही पापी एलो আর গেলা अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाया अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाया। बड़ा ही सुंदर कीर्तन है। श्री लोचन दास ठाकुर जी लिखते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु को विशेषण दिया गया है। नित्यानंद प्रभु का कैसा उनका स्वभाव है, कैसा स्वरूप है। अक्रोध, जिनको कभी क्रोध ही नहीं आता है, ऐसे जगाई मधाई का भी जिन्होंने उद्धार कर दिया। और परमानंद में, जो कृष्ण प्रेम अवस्था में परमानंद में हर समय अभिषिक्त रहते हैं, ऐसे अक्रोध परमानंद है नित्यानंद। अभिमान्य शून्य, बिना कोई अभिमान के, बिना कोई दंभ के नित्यानंद प्रभु जी नगर नगर पर जा रहे हैं। नगरे बेड़ाए, हरि अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया। अधम पतित जीवों के द्वार पर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हरिनाम करो, हरिनाम करो। सबसे हरिनाम की भिक्षा मार रहे हैं। अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया, द्वारे द्वारे किया हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाइया। सहज रूप में सबको कृष्ण नाम प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनेधौरी, जिसको भी देखते हैं उसको बड़े ही दैन्यता से बोल रहे हैं, अरे भाई तुम गौर हरि का नाम लो। आमारे किनिया लो बोलो गौर हरि, अरे मेरे को तुम, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, मुझे तुम खरीद लोगे अगर तुम एक बार मेरे प्राण प्रिय गौर हरि का नाम ले लोगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सबको गौर हरि का नाम लेने को कह रहे हैं। हमारे किनिया लो बोलो गौर हरि, ऐतो बोले नित्यानंद भूमे गौड़ी जाए। इतना बोलते ही नित्यानंद प्रभु रोने लग जाते हैं। रो रो कर वो गिर जाते हैं और धूली में लोटपोट करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है सोनार पर्वत जैन धोलाटे, ऐसा लगता है सोना का पर्वत जब धूला में दूषित हो जाता है तो क्या नित्यानंद प्रभु स्वर्ण के समान है, उनकी अंग कांति इतने सुंदर है और वो धूला में लोटपोट करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोना का पर्वत धूला में लोटपोट हो रहा है। सोनारा पर्वत जैन धोलाते लोटा है नो अवतारे जारे रति ना जन्मीला। तो लोचनदास ठाकुर बोल रहे ऐसे अवतार में, ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु का भी जिसने भजन नहीं किया, ऐसे अवतार में भी, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं हुई, जिसकी रति नहीं हुई, तो लोचनदास क्या कह रहे हैं? लोचन कोहे से ही पापी एलो आ गया। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं ऐसे पापी को धिक्कार है, जो ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु के चरणों में भी जिसका प्रेम नहीं हुआ, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण का भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया। तो लोचनदास ठाकुर ऐसे जो पापी है, वो पापी का कहीं उद्धार नहीं हो सकता, ऐसे पापी के ऊपर धिक्कार है। तो वही लोचनदास ठाकुर यहाँ इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु का भजन कर रहे हैं। और हम लोग एक भजन और करेंगे, वो है निताई पद कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए जगत जुड़ाए। हेनो निताई बिने भाई
राधा कृष्ण पाइते नहीं, हेनो निताई बिने भाई। राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ करी धरो निताइएर पाया। दृढ़ करी धरो निताइएर पाया। से संबंधे नाही जारा, বৃথা জন্ম গেল তারা। সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মাঝিল সংসার সুখে। নিতাই না বলিল মুখে, মাঝিল সংসার সুখে। বিদ্যাকুলে কি করিবে তারা, বিদ্যাকুলে কি করিবে তারা। নিতাই পদ কামলা, কোটি চন্দ্র সুশীতলা। নিতাই পদ কামলা, কোটি চন্দ্র সুশীতলা। যে ছায়ায় জগত জুড়ায়ে, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়ে। অহংকার মত হইয়া নিতাই পদ পসারিয়া। অহংকার মত হইয়া নিতাই পদ পসারিয়া। অসত্যরা সত্য করি মানি, অসত্যরা সত্য করি মানি। অহংকার মত হইয়া নিতাই পদ পসারিয়া। ও নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। ধরো নিতাইয়ের চরণ দুখানি, ধরো নিতাইয়ের চরণ দুখানি। নিতাইয়ের চরণ সত্য, নিতাইয়ের চরণ সত্য। তাহার সেবক নিত্য, নিতাইয়ের চরণ সত্য। তাহার সেবক নিত্য। ও নিতাই পদে সদা করি আশা, নিতাই পদে সদা করি আশা। নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য। নিতাই পদে সদা করি আশা। নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে করো সুখী। নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে করো সুখী। রাখো রঙ্গা চরণের পাশা, রাখো রঙ্গা চরণের পাশা। নিতাই পদ কামলা, কোটি চন্দ্র সুশীতলা। যে ছায়ায় জগত জুড়ায়ে। জয় নিতাই গৌরাঙ্গ, জয় জয় নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ, জয় জয় নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই 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 গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ। নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ। प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोल गौर हरि हरि बोल। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो। निताई गौरांगो गौर हरि। निताई गौरांगो, निताई गौरांगो।
निताई गौरांगो जय जय गौर हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री श्रीवास ठाकुर की जय, पंच तत्व की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय, श्री श्री वरह द्वादशी की जय, श्री तुलसी महारानी वृंदे महारानी भक्ति महारानी की जय, जय नवदीप धाम की जय, जय एक चक्र धाम की जय, हराई पंडित पद्मावती देवी की जय, जय जानवा ठकुरानी वसुधा ठकुरानी की जय, जय वीरभद्र प्रभु गंगा माता गोस्वामिनी की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, सपरिकर नित्यानंद प्रभु की जय। बोलिए पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय, प्रेम दाता नित्यानंद प्रभु की जय, गुरु तत्व की जय। श्रीमती राधा ठकुरानी की जय, श्री वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा ठकुरानी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की जय, श्री राधा गोविंद गिरधारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गंगा देवी की जय, श्री वृंदा देवी भक्ति महारानी की जय, सपरिकर श्री राधा गोविंद गिरधारी लाल की जय, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय, श्री जगन्नाथ प्रभु की जय, बलभद्र प्रभु की जय, सुभद्रा महारानी की जय, द्वादश महाजन द्वादश गोपाल 64 महंत की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील गुरु महाराज की जय, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय, सपरिकर शिला प्रभुपाद की जय, सपरिकर शिला प्रभुपाद की जय, जय भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो भी आए बहुत खुशी का बात है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री नित्यानंद प्रभु और हरि गुरु वैष्णव से कि नित्यानंद प्रभु जी अपनी अहेतु की कृपा आप सभी पर करे, और आप सभी ठाकुर जी के प्रिय बन जाए, ठाकुर जी के चरणों में आप लोग की रति हो जाए, और ये संसार जो माया जाल है, ये संसार के माया जाल, इस संसारिक चक्रव्यूह से आप सब मुक्त हो जाए, और आपको सबको शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति मिले, आपका हृदय
कृष्ण प्रेम भक्ति से भर जाए। यही श्रीपाद नित्यानंद प्रभु से और गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब अधम जीवों पर अधम जीवों पर करुणा करे, क्योंकि वो पतित पावन है, करुणामय है, वो भक्त वत्सल है। तो ऐसे दीनानाथ प्रभु के, जो दीनों पर दया करने वाले, ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे उनके अहेतु की करुणा वर्षण करने की प्रार्थना करते हैं। वह अपनी करुणा दृष्टि हमेशा हम पर रखे, यही हम प्रार्थना करके आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो मीटिंग यहाँ एंड कर देते हैं। हाँ, मीटिंग एंड कर सकते हैं दीदी।